हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सन 2024-25 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न पत्र का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 3। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी किस किस तरह से मदद करेगा, इसे ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। आपको क्वेश्चन के पैटर्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस दीर्घोत्तरी में पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस लघुत्तरी में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तमाम बातें आपको इस प्रश्न पत्र में पता चलेंगी। अनेक ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें अभी सेमेस्टर सिस्टम सेकेंड ईयर में लागू नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर में तो लागू हो गया है, क्योंकि एनईपी लागू होने के साथ साथ फर्स्ट ईयर से अब सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो गई है। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी जो बच्चे एग्जाम दिलाएंगे, तो फर्स्ट ईयर तो अपना सेमेस्टर सिस्टम में लागू हो चुका है, परंतु सेकेंड ईयर अभी अनेक जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर का है, जो कि ऑटोनॉमस कॉलेज है। वहाँ सेमेस्टर सिस्टम पहले से लागू है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, उसमें जो अंक प्रणाली है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेमेस्टर हिसाब से हैं, और ईयरली पैटर्न पे थोड़ा अलग रहेगा। परंतु फिर भी आपको कम से कम इतनी नॉलेज तो मिलेगी कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन पेपर में पता चलेगा दोस्तों। ये भी आप केमिस्ट्री का देख रहे हैं। इसी तरह से बाकी विषयों के भी क्वेश्चन पेपर्स का वीडियो बनाया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और मैथ्स और फिजिक्स में तो हर यूनिट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग अलग वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो वो आप जरूर जा करके चैनल पे देख सकते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, जरूर जाइए, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपको आगे हमेशा काम आएगा, न केवल बीएससी में बल्कि बीएससी के बाद भी अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये आपको हमेशा काम आता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, अ, ब और स। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, खंड ब में आपको लघुत्तरी, और खंड स में आपको दीर्घोत्तरी मिलेंगे। और चलिए, आप इन्हीं बातों को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए, सेक्शन ए को देखते हैं अपन। सेक्शन ए में आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक है, और आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैसेस, और ये आपके पास ऑप्शंस है। दूसरा प्रश्न, रुद्धोष्म प्रक्रम में डी क्यू का मान कितना होगा? तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक अभिक्रिया की अर्धायु 5 मिनट है, 10 मिनट पश्चात अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी? ठीक है, चलिए, तो अगला देखते हैं अपन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा व्यंजक सही है? ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा व्यंजक सही है? ऑप्शंस देख सकते हैं आप। पांचवा प्रश्न है, कौन सा अणु कंपन स्पेक्ट्रम देगा? ठीक है दोस्तों, चलिए। छठवां प्रश्न है, अपचयी द्रव्यमान म्यू के लिए सही व्यंजक है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, H2 एवं Br2 के प्रकाश रासायनिक संयोग अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान होगा? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न आठवां है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश सुग्राही कारक है? तो ये आप ऑप्शंस देखिए, आप सभी इनके उत्तर पता कीजिए अपनी किताबों से, और इन्हीं टाइप के प्रश्नों को तैयार कीजिए दोस्तों, आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, अब देखते हैं सेक्शन बी, लघुत्तरी प्रश्न। शब्द सीमा 200 से 250 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, और इस तरह कुल 4 प्रश्न है, तो टोटल हो जाएगा 20 अंक। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार के लिए W इक्वल एन आर टी लॉग P1/P2 की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। इसी के अथवा में आपको दिया हुआ है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लिख करके उसके अनुप्रयोग समझाइए। ठीक है दोस्तों, यूनिट 2 में अपन आते हैं।
यूनिट 2 एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण एवं क्रियाविधि समझाइए और इसी के अथवा में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यूनिट 3 में आते हैं अपन। सरल आवर्ती दोलित्र के कंपन ऊर्जा स्तरों को समझाइए। इसी के अथवा में घूर्णन वर्णक्रम की सहायता से किसी द्विपरमाणविक अणु की बंध लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे। यूनिट 4 में आते हैं अपन। क्वांटम दक्षता क्या है, किसी अभिक्रिया की उच्च क्वांटम दक्षता को उदाहरण सहित समझाइए अथवा स्फुर दीप्ति एवं प्रतिदीप्ति को उचित उदाहरण देकर समझाइए। चलिए खंड स में। अब खंड स जो है वो दीर्घोत्तरी प्रश्नों वाला खंड है। ये शब्द सीमा 400 से 450 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। इस तरह टोटल 32 अंक। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे कुल। चलिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, किरचॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और इसी में ठीक है और ब करके इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो ब में क्या लिखा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एवं इसकी सीमाएं समझाइए। अथवा में लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, जिसमें पहले में लिखा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और दूसरे में लिखा है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। तो इसी तरह से दोस्तों अब आप देखिए, इसी तरह से यूनिट 2 देखिए। तो यूनिट 2 में आपको उत्प्रेरकों के प्रकार एवं उसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। ठीक है, और इसी के अथवा में है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम के साथ साथ लैंगमुइर अधिशोषण समतापी। तो ये यूनिट 2 का हुआ दोस्तों। चलिए अब अपन आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में दोस्तों पूछा गया है कि घूर्णन वर्णक्रम में समस्थानिक प्रतिस्थापन का प्रभाव एवं उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए और इसी के अथवा में है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, वर्णक्रम रेखाओं की तीव्रता और साथ साथ बहुपरमाणविक अणु की स्वतंत्रता की कोटि। चलिए अब चलते हैं अपन यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर H2 एवं Cl2 के मध्य होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और इसी के अथवा में है लैम्बर्ट वियर का नियम लिखकर उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हुआ, जो कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना समझा और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। इससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी जानकारी मिली होगी दोस्तों। तो अन्य सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर का वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। आप जरूर जाइए, जरूर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। दोस्तों परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि परीक्षा अपन उसकी तैयारी कैसे करें, परीक्षा के समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आंसर शीट को कितने अच्छे तरीके से अपन आकर्षक बना सकते हैं, आंसर्स किस तरह लिखने चाहिए, परीक्षा के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, अनेक और भी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्रेरणा स्रोत वीडियोस करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसमें जाकर के अनेक वीडियोस देख सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम टाइम में हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हम कम समय में ज़्यादा उत्तरों को याद कर सकते हैं, परीक्षा समय में किस तरह से हमें उन 3 घंटों का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो इत्यादि तमाम बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।